नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम एंड बीएड 2nd सेम, सेशन यूनिट प्लान 2nd, जिसमें यूनिट प्लान या इकाई योजना क्या है और दैनिक पाठ योजना और वार्षिक योजना, इनको तीनों को देखना है क्या है, और साथ ही इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है, इन चीज़ों को हम यहाँ इस सेशन में देखेंगे। और ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। देखिए, पिछले सेशन में हमने बात की थी यूनिट प्लान फर्स्ट में अर्थ और लाभ और हानि की, और अब हम इनमें इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर और दैनिक पाठ योजना क्या है, इकाई योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या है, इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। इकाई सतर्कतापूर्वक चयन की गई विषय वस्तु की वह रूपरेखा है जो छात्रों की अर्थात विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा रुचियों के आधार पर अन्य विषय वस्तु से पृथक कर दी गई है। इकाई शब्द को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय हर्बर्ट को है, ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता को बताती है। अब इकाई योजना की बात करेंगे। सबसे पहले अध्यापक को संपूर्ण पाठ से संबंधित इकाई योजना का निर्माण करना होता है। इसके बाद दैनिक शिक्षण के लिए दैनिक पाठ योजना का निर्माण करना होता है। इस प्रकार की योजना बनाने में शिक्षकों को शैक्षिक कार्य और संबंधित सहायक सामग्री का पूर्व में ज्ञान हो जाता है, मतलब कहीं न कहीं ये मदद करती है। इकाई योजना बनाने से शिक्षक विषय वस्तु को क्रमबद्ध व्यवस्थित करके शिक्षण कार्य कराने में सक्षम हो जाता है। एक ही आधार पर आधारित विभिन्न पाठों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन पाठों को एक इकाई मानकर विभिन्न पाठ्यांश बनाए जाते हैं। इस एक इकाई के पाठ्यांशों पर हम एक सप्ताह तक बालक या विद्यार्थी से कार्य करवा सकते हैं। इसी योजना को हम इकाई पाठ योजना कहते हैं। तो ये बात की हमने इकाई योजना की। अब बात करते हैं दैनिक पाठ योजना क्या है। किसी इकाई को कक्षा में पढ़ाने के लिए कई दैनिक पाठों में विभक्त करना होता है तथा प्रत्येक कालांश के लिए दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। विषय वस्तु के दैनिक शिक्षण के सफलता और प्रभावी उत्पादकता प्रदान करने के लिए पाठ योजना जरूरी है। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। दैनिक पाठ एक इकाई के कई पाठ रूपों का स्थान लेता है। ये हमने दैनिक पाठ योजना की बात की। अब करते हैं वार्षिक योजना के बारे में क्या है। कार्य की योजना जो अध्यापक द्वारा अपनी डायरी में सत्र पर्यंत शिक्षण कार्य एवं अन्य करणीय कार्यों की जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे वार्षिक योजना कहते हैं। वार्षिक योजना तैयार करने से पहले विद्यालय की या महाविद्यालय की स्थिति, कार्य क्षमता, छात्रों अर्थात विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर, शैक्षिक उपकरण, पाठ्यक्रम तथा समय सीमा इत्यादि सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। अब बात करते हैं इकाई योजना और पाठ योजना में क्या अंतर है, क्या विषमता है। डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान।
इकाई योजना, पहला अंतर हम बात कर रहे हैं। इकाई योजना संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। इसमें संपूर्ण इकाई को कितने कालांश, कितने शीर्षक तथा किस किस दिन पढ़ाया जाएगा और सहायक सामग्री तथा क्रियाएं क्या क्या होगी तथा मूल्यांकन किस प्रकार होगा, इन सब का वर्णन होता है। जबकि दैनिक योजना, पाठ योजना में दैनिक पाठ योजना किसी एक शीर्षक अथवा खंड को पढ़ाने के लिए, एक कालांश के लिए बनाई जाती है। दूसरा अंतर, इकाई योजना उद्देश्य, रुचि, आवश्यक इत्यादि में से किसी एक पर आधारित होती है, जबकि दैनिक पाठ योजना में दैनिक योजना तीनों बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा अंतर, इकाई योजना का अध्ययन संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जबकि पाठ योजना एक निर्धारित समय अर्थात 35, 40 या 50 मिनट के लिए होती है। चौथा, इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है, जबकि दैनिक पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। पांचवा अंतर, इकाई योजना किसी इकाई के लिए अपने आप में पूर्ण होती है, जबकि दैनिक पाठ योजना इकाई योजना का एक अंग होती है। अगला अंतर, इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होता है, जिसमें संपूर्ण इकाई से संबंधित विषय वस्तु होती है। जबकि दैनिक पाठ योजना किसी एक शीर्षक के आधार पर बनाई जाती है तथा इसमें इस शीर्षक संबंधित विषय वस्तु तथा शिक्षण उद्देश्य शामिल होते हैं। तो ये अंतर हमने दोनों में किए, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना में। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।